नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी के समक्ष व्याकरण का 10वां पाठ वचन, जिसको अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा रखता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को देखेंगे और इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं वचन किसे कहते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में हम पहले बता देते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। ये रेड कलर का जो लिखा गया है, विद्यालय के 40 छात्रों का समूह मनाली गया। वहाँ पहाड़ों पर जमी बर्फ देखी। वृक्षों के बीच घूमते हुए पंछियों के कलरव से दिल खुश हो गया। गुरुजन से बहुत कुछ सीखने को मिला। ऊपर जो रेखांकित हैं उसमें विद्यालय मनाली दिल शब्द का बोध करा रहे हैं, एक का बोध करा रहे हैं। ये विद्यालय हुआ, मनाली हुआ और दिल हुआ, ये एक का बोध करा रहा है। जबकि छात्रों, पहाड़ों, वृक्षों, पंछियों और गुरुजन से एक से अधिक का बोध करा रहा है। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या भी लिया जाता है कि क्रिया को करने वाले एक है या एक से अधिक हैं। जब एक होते हैं तो एक वचन के रूप में, और जब एक से अधिक क्रिया को करने वाले लोग होते हैं तब जो है बहुवचन का रूप माना जाता है। तो आइए परिभाषा हम देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे ही वचन कहते हैं। जो शब्द दिया गया है वाक्यों में, वो शब्द वाक्यों में ऐसे ही पदबंधों में दिया गया है, वह एक है या एक से अधिक है। एक होगा तो एक वचन, एक से अधिक होगा तो बहुवचन वह माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं यह देखने की कोशिश हम करते हैं कि एक वचन है क्या। शब्द के जिस रूप से उसके एक संख्या में एक होने का बोध होता है कि अकेला वह काम कर रहा है, तो वहाँ पर एक वचन होता है। जैसे लड़की, माता, पिता, कलम, आँख, ये सारे शब्द जो है वो एक वचन के हैं। बहुवचन आप देखते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़की या लड़कियां, लड़की एक वचन है तो लड़कियां बहुवचन हो गया। माता का बहुवचन माताएं हो गया। कलम का कलमें हो गया। आँख का आँखें हो गया। इस तरह से बहुवचन का प्रयोग किया जाता है और इसको समझा जाता है। तो आइए आगे देखते हैं इसको। जो है एक वचन बहुवचन तो हम तो समझ गए हैं, लेकिन एक वचन बहुवचन क्या है इसके बारे में कुछ वचन संबंधी नियम हैं। इन नियमों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन को सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। हम किसी को, गुरुओं को, अपने माता पिता को या अपने से जो भी बड़े हैं उनके प्रति आदर की भावना, सम्मान की भावना जब भी हम प्रकट करते हैं तो एक वचन के रूप में न करके बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो है आदर का भाव प्रकट होता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी नहीं, थी।
वहाँ थी पर बिंदी दिया गया है, इसलिए वह बहुवचन के रूप में माना जाएगा। गुरुजी आप कल नहीं आए, ऐसा भी कह सकते, गुरुजी आप कल नहीं आया, नहीं, ये गुरुजी का अपमान माना जाएगा, इसलिए बहुवचन की तरह ही इसका रूप होगा। मेरी माँ कवित्री हैं, कवित्री है नहीं, मेरी माँ कवित्री है तो माँ के प्रति आदर की भावना नहीं आएगी। मेरी माँ कवित्री हैं, जब ऐसा कहेंगे तो आदर की भावना है पर भी बिंदी है, यही बिंदी बहुवचन के रूप में इस वाक्य को दर्शाने का काम कर रही है। राणा प्रताप अत्यंत वीर थे, वीर था नहीं, थे की जगह अगर था लगाते तो उनके प्रति आदर का भाव प्रकट नहीं होता। अब तो आप समझ गए कि हम अगर किसी चीज को आदर भाव के साथ प्रकट करना चाहते हैं तो एक वचन में न प्रयोग करके उन वाक्यों को बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर हम कभी कभी मैं का जो है बहुवचन हम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम का प्रयोग करते हैं। देखिए, यदि हमें वोट देंगे तो हम आपकी समस्याओं को सुलझाने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। यहाँ मैं नहीं कहा यदि आप मैं वोट देंगे तो, गलत वाक्य होता। यहाँ पर अपना अधिकार जताने के लिए, अपनापन दर्शाने के लिए मैं का बहुवचन हम का प्रयोग किया गया है। कुछ संज्ञा शब्द हैं जो सदा बहुवचन में ही होते हैं, जैसे आंसू हुआ, प्राण हुआ, होश हुआ। इनको जो है हम देखते हैं, उनकी व्यथा सुनकर मेरे आंसू निकल गए। आंसुओं नहीं लिखेंगे, आंसुए नहीं लिखेंगे, आंसू निकल गए। अब एक बूंद या एक तो आंसू निकल देगा नहीं, एक कण आंसू के। शेर के भय से उसके प्राणों नहीं लिखा गया, शेर को देखकर सबके प्राण निकल गए। सबके प्राणे नहीं निकल गए, सबके प्राण निकल गए। पुलिस को देखकर मोहन के होश उड़ गया, होश नहीं उड़ा, होश उड़ा। तो यहाँ पर अपवाद में रोगी को होश आ गया, ऐसा हम कह सकते हैं। आजकल लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, लोग भी हमेशा बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए, दूध हो, आग हो, पानी हो, वर्षा हो, जनता हो आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन? दूध, आग, पानी, वर्षा, जनता, ये सदैव एक वचन के रूप में। एक बूंद नहीं गिरता, दूध एक बूंद नहीं होता, उसके बावजूद भी एक वचन में ही इसका प्रयोग किया जाता है। दूध बहुत गर्म है, मुझे गर्म पानी नहाने के लिए चाहिए। कल बहुत वर्षा हुई जिसमें मौसम सुहावना हो गया। मकान को आग ने घेर लिया। मकान को किसने घेर लिया? आग ने घेर लिया। जनता ने आंदोलन छेड़ दिया। ये सारी बातें जो है एक वचन के रूप में लिखी जा रही हैं। भाववाचक संज्ञाएं जितनी होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं जितनी होती हैं सदा व एक वचन में ही प्रयोग होती हैं, बहुवचन के रूप में उनका प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए यहाँ जैसे प्रेम हुआ, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे नहीं आ गया, बुढ़ापा आ गया। धातुओं का प्रयोग, धातु माने मेटल, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे लोहा हुआ, चांदी हुआ, ये सोना हुआ न, पीतल हुआ, जस्ता हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें एक वचन के रूप में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे लोहा मजबूत है,
लोहे मजबूत नहीं है, लोहा मजबूत है। चांदी सोने से सस्ती है, सोना बहुत महंगा है। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे जो है नियम संख्या 7वां जो है, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, एकारांत, ओकारांत, औकारांत पुल्लिंग शब्द अगर हैं और उनके साथ वे परसर्ग रहित हैं, परसर्गों का चिन्ह अर्थात विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है, पर बहुवचन और एकवचन दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं, वे उनमें रूप परिवर्तित होते नहीं है, परंतु उनके क्रिया रूप जो है क्या होते हैं, बहुवचन के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे बालक खेलता है, एक वचन है। बालक खेलते हैं, बालकों या बालके खेलते हैं ऐसा नहीं लिखा गया, बालक खेलते हैं। ऋषि आया, ऋषि आए, ये सही है। एक वचन एक ऋषि हो या बहुवचन ऋषि तो वैसे भी सम्मान सूचक, आदर सूचक शब्द है, इसके लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। तो विभक्ति रहित, विभक्ति माने वही परसर्ग चिन्ह जिसको कारक चिन्ह कहते हैं। विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन से नियम हैं। पुल्लिंग संज्ञाओं में बहुवचन परिवर्तित हो जाता है। आकारांत संज्ञाओं के अंतिम में आ के स्थान पर ए का प्रयोग कर दिया जाता है। आकारांत मतलब आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द, जैसे बच्चा है तो चा में आ की मात्रा लगा है, यही आकारांत कहलाता है। तो बच्चा आ के स्थान पर ए का प्रयोग होता है, बच्चा की जगह बच्चे हो गया। पंखा की जगह पंखे, लोटा की जगह लोटे, भेड़िया की जगह भेड़िए, पैसा की जगह पैसे और घोड़ा की जगह घोड़े का प्रयोग होता है। अब यहाँ और देखिए, घड़ा घड़े, गधा गधे, तोता तोते, खीरा खीरे, गमला गमले, कुर्ता कुर्ते, लड़का लड़के, भाला भाले, केला केले, तारा तारे, गुब्बारा गुब्बारे, जूता जूते। इसमें किसी भी प्रकार के बिंदु अनुसार और अनुसार या अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे आप देखिए मित्रों, मैंने पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन के नियम बता दिए हैं। अब इसके आगे जो है स्त्रीलिंग संज्ञाओं के वचन परिवर्तन के नियम हम आपको लेकर के दूसरे भाग में फिर से आएंगे और दूसरे भाग में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है स्त्रीलिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तित किए जाते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में के अगले भाग में हम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।